देश और दुनिया में कोरोना के अचानक से एक बार फिर बढ़े मामलों से चिंता की लकीरें गहरा गई हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हैं एक खास मेहमान, आईसीएमआर में संक्रामक रोग मामलों के विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा। डॉक्टर पांडा, सवाल वही कि अचानक से जो सेकेंड वेव या कहें नई वेव जो आई है, इसने एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी हैं। आखिर क्या कारण है? लोग ये जानना चाहते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि केसेस एक बार फिर बढ़ने लग गए हैं। मॉर्टेलिटी रेट भी इस बार हाई लग रहा है। केसेस जिस तरीके से फैल रहे हैं वो रफ्तार भी बहुत तेज़ है। तो ऐसा क्या हुआ है? अब देखिए, जो हमें देखने को मिला, ये जो आंकड़ा एज अ सेकेंड वेव बढ़ता जा रहा है, ये अचानक डिटेक्टेड हुए हैं। लेकिन उसी का जो माहौल बना हुआ था, उसका बारे में चर्चा होनी चाहिए। आप देखिए, कोरोना वायरस जिस तरीक़ा से फैल रहा है, वो पुराना स्ट्रेन जो हो या नई स्ट्रेन जिसका बारे में पूरा भारत में और दुनिया में भी चर्चा हो रहा है, वो फैलने का तरीका एक ही रहा। तो ये हमें अभी सोचना चाहिए कि कारण क्या हो गया, स्थिति क्या पैदा हुआ जिससे वो वायरस अचानक ज़्यादा संक्रमण का रूप से फैलना शुरू किया। तो देखिए, जो मास गैदरिंग का बारे में हम लोग बोलते हैं, वो रिलीजियस रीजन्स हो या पॉलिटिकल रीजन्स हो, मान लीजिए इलेक्शन कैंपेन और सोशल इवेंट्स, मैरिज सेरेमनी एट्सेट्रा, तो उसी समय हम मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और सावधानी जो बरतना चाहिए। हमें ऐसा लगा कि अच्छा ये ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि कोई मीडिया में भी ये सुनने को या देखने को या पढ़ने को मिला जो एपिडेमिक, कुछ एक्सपर्ट्स ने बोले हैं कि एपिडेमिक इज़ ओवर। सो दैट इज़ मिसरीडिंग ऑफ द एपिडेमिक। हम गलत तरीक़ा से एपिडेमिक या अतिमारी कहिए, महामारी कहिए, उनको हम सोचे हैं और गलत तरीक़ा से सोचा है कि वो महामारी जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। नहीं, नेशनल सीरोलॉजिकल सर्वे जो थर्ड राउंड ख़त्म हो चुका था जनवरी 2021। उसी टाइम पता चला कि 25% ऑफ द इंडियंस आर इन्फेक्टेड। तो उसका माने क्या निकला? 75%, 75% जो है वो वल्नरेबल है, उसको संक्रमण फैल सकता है। तो हम ऐसे कोई स्थिति पैदा कर लिया है जिसमें जो संक्रमित व्यक्ति हैं उसी से वायरस SARS-CoV-2, नया स्ट्रेन या पुराना, उसमें कोई फ़र्क नहीं है फैलने का। तो वो संक्रमित जो व्यक्ति हैं उसी से संक्रमण फैल सके, इसका एक स्थिति हम लोग बना लिया। वो गैदरिंग का वजह से हो या फेस मास्क, जो सावधानी हमें बरतना चाहिए उसमें हम लोग ढिलाई दे दिए हैं, तो फैलेगा ज़रूर। तो वही हमें देखने को मिल रहा है। सर, लेकिन आपने जो कहा कि ये बात ठीक है कि एक लैक्स आ गया था, लोग ये समझने लगे थे कि जो है कोविड ख़त्म हो गया है या एकदम केसेस कम हो गए हैं, लेकिन वो भ्रम था। और जिस तरीके का बर्ताव हुआ, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है जहाँ पे लॉकडाउन लग रहे हैं उसके बावजूद भी वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। जहाँ इलेक्शन रैलीज होनी, जिनका जिक्र आपने भी किया, इलेक्शन रैलीज जहाँ हो रही हैं वहाँ पर केसेस नहीं हैं। सभी लोग जो है बिना मास्क के मास गैदरिंग कर रहे हैं। यानी ये कोविड कंप्लायंट बिहेवियर जो है वो किसी यूनिफॉर्म तरीके से नज़र नहीं आ रहा है। ये बात आपने जो मुद्दा उठाया वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, मास गैदरिंग किसी स्टेट में पकड़ लीजिए या डिस्ट्रिक्ट्स में आप मान लीजिए हो चुका है, वो मास गैदरिंग में आपको इन्फेक्शन फैलेगा ज़रूर, लेकिन वो इन्फेक्शन फैला कि नहीं फैल रहा है, ये इसका बारे में जो आप टेस्ट करेंगे उसी समय आप पकड़ पाएंगे। तो आप मान लीजिए आपको टेस्टिंग कम हो रहा है तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। और टेस्टिंग करते हुए भी आप किन लोगों का टेस्ट करेंगे? जो व्यक्ति इलनेसेस, सिक हो जाएंगे, उनका कोई भी बीमारी, सारे दिक्कत सारी हो, ILI हो, वो सिम्टम्स लेके, लक्षण जो होते हैं वो लेके हॉस्पिटल्स में आएंगे, तब होगा। तो कोई भी एक गैदरिंग में बुज़ुर्गों या जिन लोगों का कोमॉर्बिडिटीज़ है उन लोगों में संक्रमण फैलेगा, तो आप ये उम्मीद कर सकते हो अच्छा अभी हमें देखने को मिलेगा जिसको लक्षण बनता है वो बीमारी के कारण, SARS-CoV-2 का कारण। सो देखिए, साइंस अपना जो तरीका, जो फैलने का जो तरीका, उसी से ही आगे बढ़ेगा, हम माने या ना माने।
यानी सर असम या बंगाल या जहां चुनाव हो रहे हैं वहां रैली अगर हो रही है, टेस्टिंग अगर कम हो रही है, तो भी इसमें डर ज्यादा है, क्योंकि इस साइंस तो अपने तरह से काम करेगा, वायरस अपने तरीके से काम करेगा, यानी ये फैलेगा जरूर वहां भी, तो ये खतरा है। जरूर, जिधर इलेक्शन कैंपेन हो गए हैं, बार बार मैंने ये दोहराना चाहता हूं कि जो लोग वोट मांग रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के समय, उसी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि उधर सारे आदमी आया उनको सुनने को लिए इकट्ठा हो गए, तो उसी से एक मैसेज जाना चाहिए था। सिमिलरली जो रिलीजियस लीडर्स हैं उसको हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं, तो रिलीजियस लीडर से कुछ मैसेज जाते हैं कि मास्क पहनना चाहिए, लेकिन मान लीजिए ऐसे कुछ मैसेज नहीं गया, सिर्फ इलेक्शन का ही चर्चा हुआ, वोट मांगने का जो तरीका है उसको ही अपनाया गया, तो SARS-CoV-2 इन्फेक्शन फैलेगा जरूर, लेकिन आप पकड़ पाएंगे कि नहीं। ये स्टेट सर्वेलेंस, ये जो हम बोलते हैं ना पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम, एक स्टेट में किसी भी राज्य में वो पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम सभी जगह में एक जैसा नहीं है। हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट नीड्स टू डू अ सर्वेलेंस प्रॉपर्ली। तो जिस तरीके से वो सर्वेलेंस तगड़ा बनाया, उसको देखने को मिलेगा कि इन्फेक्शन फैल रहा है कि नहीं, और इन्फेक्शन फैलते हुए भी आप पकड़ नहीं पाएंगे, आपका सर्वेलेंस सिस्टम दुबला है, पतला है। तो यानी जिन राज्यों के अंदर ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं वहाँ ये माना जाए कि सर्वेलेंस सिस्टम ठीक है, इसलिए ज़्यादा नंबर टेस्टिंग में सामने आ रहे हैं। एटलीस्ट यू कैन से दैट, यस, कि उधर परीक्षा, यह जो टेस्ट हुए हैं इसीलिए आप पकड़ पाए हैं। और उसी टाइम ये भी देखा गया, उसी स्टेट्स में जो कोविड केयर सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, देखिए इसका गंभीर ये स्थिति है, क्योंकि जो लोग इन्फेक्टेड होंगे उसमें जो लोग बुजुर्गों रहेंगे या कोमॉर्बिडिटीज़ है, मान लीजिए डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, उनको हॉस्पिटल एडमिशन का ज़रूरत होंगे, और हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर कोविड-19 इन्फेक्शंस लेके संक्रमित व्यक्ति जो हैं वो एडमिटेड हो जाते हैं, तो बाकी दूसरा सारे जो बीमारी है उसको लेके जो हमारा मरीज थे उसका इलाज नहीं मिलेगा। और देखिए ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा, वेंटिलेटर्स का डिमांड बढ़ जाएंगे, और डेथ रेट भी बढ़ने का संभावना है। लेकिन अभी तक हमें ये देखने को नहीं मिला कि डेथ रेट इज़ गोइंग हाई और एनीथिंग इन द सेकेंड वेव, क्योंकि मेरे को सुनने को मिला फास्ट एंड फ्यूरियस ऐसे बोल रहा है। फास्ट जरूर फास्ट है, क्यों कि वायरस में थोड़ा थोड़ा चेंजेस, जो बदलाव जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन, उसका माने ये है कि बदलाव, तो वायरस में छोटे छोटे जो बदलाव आते हैं उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट, और बड़े कुछ बदलाव आ जाता है उसको हम कहते हैं शिफ्ट। तो ये बदलाव वायरस को एक एडवांटेज देते हैं ज़्यादातर। कि एडवांटेज क्या है? क्या सर ये नोटिस किया कि ये ड्रिफ्ट और शिफ्ट आया है वायरस ने, जिसको ज़्यादा विरुलेंट बनाया है इस वायरस? विरुलेंट ये मैं नहीं मानता हूँ, मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि जो म्यूटेशंस या बदलाव जो आए हैं उसी कारण वायरस जरूर जल्द से जल्द फैल सकता है। सो फास्ट जरूर है, जल्द से जल्द फैल सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन फ्यूरियस। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वायरस इस बार जो है वो जो एज ग्रुप को लेके था कि इस बार यंग को भी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, क्या ऐसा आप लोगों ने कुछ मॉनिटर किया? देखिए फर्स्ट वेव जो था उसी टाइम नेशनल लॉकडाउन और ज़्यादातर मास्क लगा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब नॉर्मल से आना शुरू हो गया, शॉपिंग मॉल कहिए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कहिए या बिजनेस, तो यंग जो एडल्ट्स हैं वही तो बाहर चलेंगे, तो उनका ही इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। सिम्टम्स, लक्षण एक ही है, थोड़ा बहुत अंतर फर्क उसमें मिल सकता है, लेकिन डेथ यंग में ज़्यादा होगा या होने का संभावना है या देखने को मिला है, ये बोलना गलत रहेगा। सर वैक्सीनेशन को लेकर भी बहुत सारी चिंताएं उठ रही हैं, बहुत सारे लोगों में इसकी चिंता है कि वैक्सीन क्या प्रॉपरली हो रहा है, नहीं हो रहा है, वैक्सीन देने के बावजूद स्टेट्स के अपने सवाल हैं। वैक्सीनेशन को लेकर क्या हम अभी तक मार्क पर हैं, या वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस चल रही है उसमें कई लोग जैसे सेकेंड डोज स्किप कर जा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो आप इसे किस तरीके से एड्रेस करना चाहेंगे? देखिए मैं एक बात बार बार दोहराना चाहता हूँ कि वैक्सीन्स इंडिया में हैं, और हमें ये आशा नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन्स तो हैं, 2 वैक्सीन्स हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो हम कोरोना को रोक लेंगे, ये सोचना गलत होगा। क्यों? क्योंकि वैक्सीन संक्रमण को रोकता नहीं है, वैक्सीनेशन कुछ फ़ायदा लाता है। कौन सा फ़ायदा? तो हम जो वैक्सीन लगा लिया, हमें ये सोचना नहीं चाहिए दिस इज़ नॉट एन इन्फेक्शन प्रिवेंटिंग वैक्सीन, ये वैक्सीन लगाने से संक्रमण नहीं रोकता है। मैं वैक्सीन लगाने का बावजूद भी संक्रमित हो जाते हैं तो एडवांस स्टेज ऑफ द डिजीज़ वो रोक लेती है।
या मेरे को जो ऑक्सीजन या हॉस्पिटल एडमिशन होने का या डेथ होने का संभावना रहते हैं वो हम टाल सकते हैं। आप इन्फेक्शन को नहीं रोक सकते, इसके क्रिटिकल होने को रोक सकते हैं या उससे बच सकते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप एकदम सही तरीका से बोले हैं। और यही मैसेज हमें फैलाना चाहिए कि ये वैक्सीन का जो काम है वो हमें अच्छा तरीके से समझना चाहिए। और फेस मास्क का जो काम है वो है संक्रमण को रोकने का। सो देखिए, फेस मास्क काम करने के लिए कितना टाइम लगाता है। जब हम फेस मास्क पहन लेते हैं वो चालू हो जाते हैं, तो इमीडिएट एक्शन यू गेट। वैक्सीन्स का जो इम्यूनिटी वो पैदा करने के लिए आपको कई से हफ्ते लग जाते हैं ना। और फेस मास्क इन्फेक्शन को रोक लेते हैं। हाथ साफ सुथरा रखना, मास्क इस्तेमाल करना या मास्क गैदरिंग अवॉइड करना, ऑल दीज आर प्रिवेंशन मेजर्स। और वैक्सीन का जो इफेक्ट वो है डिजीज मॉडिफाइंग इफेक्ट। सर, एबीपी न्यूज़ के बहुत सारे दर्शक जो आपको इस समय देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मास्क और दवाई ये अब जिंदगी का हिस्सा हैं? नहीं, मैं ये कहूँगा कि यस, अभी तो मास्क को ज़िंदगी का एक दूसरा हिस्सा बना लेना चाहिए। लेकिन सोसाइटी, एक इंडिविजुअल कुछ करते हैं समय कुछ नहीं बदलाव आएगा, लेकिन एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी का रूप से हम एक साथ करते हैं कि 70 to 80 और 100% कभी नहीं होता है, तो 70 to 80% आदमी हम लोग मास्क लगाना शुरू करते हैं और उसी का साथ वैक्सीन भी लगा लेते हैं, तब हम जरूर ये जो जंग है हमारा कोविड-19 का विरुद्ध, यह हम जीत सकते हैं। क्यों कि देखिए, वैक्सीन लगाते समय आपका 2 डोजेस है। 2 डोज का अंतर जो फ़र्क है वो है 4 वीक्स का, और कोवैक्सीन हो तो और कोविशील्ड हो तो और थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज का बीच में आप मास्क नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको संक्रमण आपको होने का संभावना नहीं, वल्नरेबल, you are still vulnerable. That is called breakthrough infection. And after the second dose, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद आपको इम्यूनिटी किक इन करता है, तो सबसे बढ़ जाता है। तो उसी टाइम भी आप मास्क नहीं लगा रहे हो। अब मान लीजिए आप मास्क नहीं लगाया, तो आप बोले हैं कि नहीं, मैं तो वैक्सीन ले चुका हूँ, मेरे को तो कुछ होने वाला नहीं है, संक्रमित मैं हो सकता हूँ क्योंकि मेरा सीवियरिटी नहीं होंगे, यही आप कहना चाहेंगे। लेकिन आपसे आपका बीवी, बच्चे या बुजुर्गों जो है फैमिली में, तो आप सिर्फ खुद के लिए जी नहीं रहे हो ना। You need to live like a responsible family member. वैक्सीनेटेड व्यक्ति भी कैरियर हो सकता है, कैरियर हो सकता है, उनसे दूसरे व्यक्ति को पास फैल सकता है। सो विल इट बी अ गुड आइडिया कि आप वैक्सीनेटेड हो गए हैं लेकिन आपसे दूसरा किसी को पास इन्फेक्शन फैल गया है, संक्रमण फैल गए हैं, तो वो तो ठीक नहीं है। पांडा, एक सवाल और लोगों के मन में है कि जो सेकंड वेव है, जैसे पहले वेव के बाद एक पीक आया था, उसके बाद केसेस डाउन होने लगे, अभी का जो ट्रेंड है उसको देखते हुए आप लोग पीक कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये है एक प्रोजेक्शन का बात हो गए हैं। दिस इज ऑल डिपेंडेंट। मैं 2 बी का बात करूंगा, बी फॉर बायोलॉजिक रीजन एंड बी फॉर बिहेवियर। मान लीजिए ये सुन के हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, ये सारे जो मैसेजेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी से बिहेवियरल चेंज आ गया है, तो ज़रूर ये आंकड़ा जल्द से जल्द नीचे आ जाएगा। लेकिन सो दिस इज़ नथिंग विच विल गो जस्ट इन ए मोनोलिथिक फैशन, इन अ वेरी प्रेडिक्टेबल फैशन। ये प्रेडिक्टेबल नहीं है। आप निश्चित रूप से बोल नहीं सकते हैं कि आने वाला दिन में ऐसा ही होगा, क्योंकि इसमें एक संतुलन है। संतुलन किसका कारण? जो वायरस का जो फैलने का चांसेस हैं, और हमारा जो सोसाइटी का बात कर रहा हूँ, हमें सभी का मिलके जो प्रोटेक्टिव बिहेवियर, हमें सावधानी जो हम कहते हैं बरतना चाहिए, वो दोनों में जो संतुलन हम रखेंगे, उसी से ही आंकड़ा बढ़ेगा या आंकड़ा फिर नीचे आएगा, वो रहता है। लेकिन आईसीएमआर देश का सबसे प्रोमिनेंट मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग एपिडेमियोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, आप ही बताएंगे सरकार को, देश को, लोगों को, क्या आप लोगों ने अपने फीडबैक में नहीं कहा कि ये जो बिहेवियर इस समय पैटर्न नज़र आ रहा है, चाहे मार्केट ओपनिंग अप से लेकर इकोनॉमी ओपनिंग अप से लेकर इलेक्शन तक, सारी चीज़ों के अंदर ये खतरे को बढ़ाता है? क्या ये बताया गया था? बार बार दोहराया गया, अभी भी मैं दोहराना चाहता हूँ कि जो इसको मैरिज मानिए या इफेक्टिव कॉम्बिनेशन मानिए, फेस मास्क एंड वैक्सीन, these are the most 2 effective combination against COVID-19. देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप मान लीजिए किस जंग पे चले गए, आपका हाथ में एक सोर्ड, या जिसको हम कहते हैं सोर्ड का ये क्या कहेंगे, तलवार लेके आप चले, तो मान लीजिए वैक्सीन है आपका तलवार, और दूसरा हाथ में आपका है एक शील्ड। तो आप लड़ते समय जब तलवार से आप लड़ते हैं, आप शील्ड हटा लेते हैं क्या?
नहीं हटाते हैं, क्योंकि वो शील्ड आप हटा लेंगे तो दूसरा जो जिसके साथ आप लड़ रहे हैं वो तलवार से आपको घायल कर देंगे। तो आप मान लीजिए आप वैक्सीन ले लिया, हुआ है आपका सोर्ड, तो उसी टाइम फेस मास्क आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैं कहूँगा, ये जंग आप लड़ना चाहते हैं तो वो तलवार और आर्मर या शील्ड जिसको हम कहते हैं सोर्ड एंड शील्ड, ये किसी को आप नीचा नहीं कर सकते, नीचे लोअर डाउन। अगर इस लड़ाई को जीतना है तो डॉक्टर पांडा, क्या सलाह आपने सरकार को, इलेक्शन कमीशन को या बाकी लोगों को भी दी कि चुनाव तो आते रहेंगे, इस तरीके की समस्याएं और भी आती रहेंगी, तो अब क्या बिहेवियरल पैटर्न में कुछ इस तरीके का बदलाव होना चाहिए जिसे गवर्नमेंट भी इंश्योर करे, इन्फोर्स करे कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये तो खतरा बढ़ता चला जाएगा? जरूर, इसीलिए मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ, ये जो बिहेवियरल चेंज, ये जो इनोवेटिव बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, ये कम्युनिटी कर सकते हैं। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट इज़ द फर्स्ट थिंग। और जो लोग चुनाव लड़ने के लिए कैंपेन कर रहे हैं, उसी प्लेटफॉर्म से भी मैसेज जाना चाहिए और खुद करें। Whatever we preach, we should practice. तो जो नेता लोग वोट मांग रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं, उन खुद को भी ये करना चाहिए, मास्क लगा के कैंपेन में जाना चाहिए। और देखिए, एक सोच सबसे जो बड़ा है, जो भी वोट चुनाव के बाद इलेक्शन जीत के चेयर में जाता है तो उसी टाइम मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ना, तो मैं क्यों दूसरा तरफ जाऊँ। तो ये सोच हमें रखना चाहिए कि लोगों को भी सोचना होगा और नेताओं को भी सोचना होगा। एग्जैक्टली, सो दोनों तरफ से, और क्योंकि वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम कम्युनिटी और एक देश का हम रहने वाले हैं, तो हमें ये जंग लड़ना चाहिए। तो हमें बिहेवियरल चेंजेस के बारे में चर्चा होनी चाहिए और हमें सावधानी बरतना चाहिए, एंड देन वी डू आवर थिंग्स। हमसे बातचीत करने के लिए, ये सारी चीज़ें हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समीरन पांडा का साफ कहना है कि जिस तरीके से बर्ताव में बदलाव की ज़रूरत है, अगर वो नहीं हुआ तो भारत के लिए ये खतरा और गहरा हो सकता है, कोविड और ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद भी सुरक्षित रहें, दवाई भी रखें, सफाई भी रखें और अपना एहतियात भी रखें, ताकि हम ही नहीं लोग भी बच सकें। और ये बात जनता को भी समझनी होगी और नेताओं को भी समझनी होगी। कैमरामैन मनोज के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।